हेलो स्टूडेंट्स। तो कल की क्लास में हमने डिस्कशन किया था कि वैदिक लिटरेचर जो है, यानी जो हमारे पास में जो वैदिक सभ्यता है उसको फॉर्म करने वाले जो आर्यंस हैं वो कहाँ से आए थे। हम इस विषय में डिस्कशन कर रहे थे, उनके ओरिजिनेशन के बारे में। और हमने सबसे पहले डिस्कस किया था वैदिक आर्यंस का इंडाइजिनस ओपिनियन, यानी वो मत जिसमें ये माना गया था कि वैदिक आर्यंस जो थे वो इंडिया के ही थे, कहीं भी बाहर से नहीं आए थे। और इस ओपिनियन में हमने ये डिस्कस किया था कि कुछ ऐसे स्कॉलर्स हैं जिन्होंने अपने अपने ओपिनियन दिए और ये बताया कि उनका ओरिजिनेशन कौन कौन से प्लेसेस पे हुआ था। जिसमें सबसे पहले हमने डिस्कस किया कि सप्त सैंधव रीजन जो है वो उनके ओरिजिनेशन का प्लेस था, और ऐसा मानना था डॉक्टर संपूर्णानंद का और अविनाश चंद्र दास का। इसके अलावा हमने ये भी डिस्कस किया कि ब्रह्म ऋषि रीजन जो था वो आर्यों का ओरिजिनेशन था, और वो उस रीजन में वो ओरिजिनेट हुए थे, और ये ओपिनियन जो था वो गंगानाथ झा का था। इसके अलावा हमने इन ओपिनियंस के देने के पीछे का जो रीजन था, जो लॉजिक था, उसके बारे में भी डिस्कशन किया था। और हमने ये देखा था कि इन्होंने ऐसा इसलिए बताया क्योंकि वैदिक आर्यंस जो है उन्होंने सरस्वती रिवर के बारे में बताया है, विच वाज एक्सटेंडेड इन 1900 बिफोर कॉमन एरा। तो नॉर्मली हम उन लोगों का ये मानना है कि आर्यंस कहीं बाहर से नहीं आए थे, वो इंडिया के ही थे। दूसरा जो मेजर ओपिनियन है वो मतलब उनका जो आर्गुमेंट था उस इन सपोर्ट ऑफ देयर ओपिनियन वो ये था कि आर्यंस की जो वैदिक संस्कृत है उसका बाकी जो इंडियन लैंग्वेजेस है उनके ऊपर इम्पैक्ट है, इसलिए उन्होंने ऐसा कहा। इसके अलावा अपन बात करें तो जो वैदिक आर्यंस हैं उनके द्वारा शब्द सैंधव रीजन को एक होली रीजन के रूप में एक्सप्लेन किया गया था। तो इसका मतलब कुल मिला के अपन ये कह सकते हैं कि उन्होंने ये माना कि आर्यंस जो थे वो इंडिया के थे और यहीं पे उनका ओरिजिनेशन हुआ था, वो कहीं बाहर से नहीं आए थे। इसके अलावा कुछ ऐसे ओपिनियंस जो हैं जो इसको अपोज करते हैं, यदि अपन उनके बारे में बात करें तो उसमें ऐसे पॉइंट्स जो ये मानते हैं कि वास्तव में आर्यंस इंडाइजिनस नहीं थे। और इसमें सबसे फर्स्ट पॉइंट ये है कि आर्यंस जो थे उनके इंडिया में एंटर होने का जो रीजन था, यानी जिस तरीके से वो इंडिया में एंटर हुए थे, वो इंडिया का सबसे ऊपर वाला जो पोर्शन है नॉर्थ वेस्टर्न, यानी जो उत्तर पश्चिमी पोर्शन है, वो इसी पोर्शन से इंडिया में एंटर हुए थे। और इसके अलावा जो इंडिया में फॉरेन इन्वेडर्स आए थे, चाहे वो ईरानीज हो या फिर ग्रीक्स हो, इसके अलावा जैसे मुगल हैं और जो आपके अरेबियंस हैं, वो सारे इन्वेडर्स इसी रीजन से इंडिया में एंटर होते हैं, उसी पैटर्न को उन्होंने फॉलो किया था। इस बेसिस पे उनके इस ओपिनियन को रिजेक्ट किया जाता है कि वो इंडिया में ओरिजिनेटेड थे, यानी ये पहला पॉइंट है जिसकी बेसिस पे इसको अपोज किया जाता है। दूसरी बात, ऐसा माना जाता है कि आर्यन जो थे वो इंडिया में जो सरस्वती रिवर है उसके बारे में बहुत कुछ नहीं जानते थे। कुछ ऐसे लोग होंगे जो यहाँ से पहले आ गए थे और उन्होंने इस रिवर को देखा था, इसलिए उन्होंने इस रिवर के बारे में एक्सप्लेन कर दिया हो। तीसरा पॉइंट ये है कि मोस्टली आर्यंस की जो सिविलाइजेशन है वो उस रीजन में डेवलप होती है जहां पर हड़प्पन सिविलाइजेशन थी, यानी वो पोर्शन जहां हड़प्पा था वहीं पर आगे चल करके आर्यंस ने अपने सिविलाइजेशन का डेवलपमेंट किया था। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि हड़प्पा रीजन जो या हड़प्पा सिविलाइजेशन जो है उसके डिस्ट्रॉय होने के बाद वैदिक सिविलाइजेशन बनी थी, इसलिए वो इंडाइजिनस नहीं थे, बाहर से आए थे। अब बाहर से वो कहाँ से आए उसके लिए भी कुछ ओपिनियंस हैं, कुछ मत हैं जो हमें यहाँ पर देखने हैं। उसमें फर्स्ट जो ओपिनियन है वो है फॉरेन ओरिजिन का, यानी जो ये ओपिनियन जो है वो ये मानता है कि आर्यंस जो थे वो विदेशी थे। और उसमें सबसे पहला पॉइंट जो है वो गाइल्स का है। गाइल्स ने ये कहा कि आर्यंस जो थे उनका ओरिजिनेशन डैन्यूब वैली में हुआ था, डैन्यूब घाटी में हुआ था। ऐसा इसने इसलिए कहा क्योंकि इसके हिसाब से आर्यंस जो थे वो माउंटेन रीजन से या जो पर्वत एरियाज हैं, झरने हैं, उनसे परिचित थे, उनके बारे में वो जानते थे। और इन लोगों के जो प्रिय पशु हैं वो गाय, बैल, कुत्ता ये थे, इनके बारे में ये जानते थे, इनसे रिलेट करते थे। इसके अलावा आर्यंस जो थे वो सी एरियाज के बारे में, कोस्टल एरियाज के बारे में, आइलैंड्स के बारे में, द्वीप के बारे में नहीं जानते थे। इस बेसिस पे गाइड्स ने ये कहा कि ये डैन्यूब रीजन में ओरिजिनेट हुए थे। ये फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड इसमें ओपिनियन जो है वो है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर का, और ये ओपिनियन जो है वो बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। बाल गंगाधर तिलक ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था आर्कटिक होम इन द वेदास, और इस बुक में बाल गंगाधर तिलक ने
ये बताया कि आर्यन जो है उन्होंने ऋग्वेद में एक लंबी स्तुति लिखी है अबाउट द डॉन, यानी जो सुबह है उसके बारे में, उषा के बारे में लंबी स्तुतियां आपको या फिर जो बिग स्पेल्स जो हैं या लार्ज नंबर ऑफ स्पेल्स जो हैं वो आपको देखने को मिलते हैं इस सुबह के बारे में, लंबी सुबह के बारे में। और ऐसा तभी हो सकता है जब वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर वाले पोर्शन में रहते हैं। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का जो पोर्शन था इसमें वो लोग रहते थे। इस तरीके से हम यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो ये उस रीजन से बिलोंग करते थे क्योंकि इन्होंने लंबी स्तुति के बारे में लिखा है, और लंबी स्तुति तभी संभव है जब वो लोग नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में रहे, क्योंकि वो नॉर्थ से आए थे, ऐसा इनका मानना था। तो बाल गंगाधर तिलक के हिसाब से वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से या उत्तरी ध्रुव से आए थे। नेक्स्ट ओपिनियन जो है वो तिब्बत, तिब्बत से रिलेट, यानी ऐसा माना जाता था कि उनका ओरिजिनेशन तिब्बत से हुआ। ये ओपिनियन दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। इसके अलावा अपन बात करें तो पेंका नाम का जो स्कॉलर था उसने माना था कि इनका ओरिजिनेशन जो है वो जर्मनी में हुआ है, क्योंकि आर्यंस जो थे वो ब्रेव थे और उन्होंने जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग थे उनको डिस्ट्रॉय करके अपने सिविलाइजेशन का एस्टेब्लिशमेंट किया था। और ये जो जर्मन एरिया है या जो स्कैंडिनेवियन एरिया है, यहाँ के लोग भी ब्रेव थे। मतलब आगे चल करके जैसे अपन हिटलर की बात करें या नेशनलिज्म की बात करें तो सबसे ज्यादा नेशनलिज्म की जो फीलिंग है वो आपको जर्मन लोगों में देखने को मिलती है। इस बेसिस पे उसने ये कहा था। इसके अलावा इसने ये भी कहा था कि जर्मनी का ये जो एरिया है ये कभी किसी के डोमिनेशन में नहीं रहा, किसी के प्रभाव में नहीं रहा। तो इस बेसिस पे इसने ये माना कि उनका ओरिजिनेशन जो है वो जर्मनी में हुआ था। नेक्स्ट ओपिनियन जो है वो दक्षिणी रूस का है, कैस्पियन रीजन का है। और ये जो ओपिनियन है वो मायस ने दिया था और इस ओपिनियन को सपोर्ट किया था नेहरिंग ने। और ऐसा ओपिनियन इसने इसलिए दिया क्योंकि जो आर्यंस थे वो एग्रीकल्चर, कृषि और एनिमल हस्बेंड्री या पशुपालन में विश्वास करते थे। वो उनके सर्वाइवल का, उनकी आजीविका का सबसे बड़ा सोर्स थे। और इसी टाइप की जो सर्वाइवल है, इसी टाइप का जो जीना है वो इस रीजन में रहने वाले, जो सदर्न रशियन रीजन में रहने वाले जो लोग हैं या कैस्पियन ओशन वाला जो एरिया है उसमें रहने वाले जो लोग हैं उनका है। इस बेसिस पे उसने ये माना कि इनका ओरिजिनेशन जो है वो दक्षिणी रूस या सदर्न रशियन रीजन में हुआ था। इसके अलावा जो नेक्स्ट ओपिनियन है वो आर्यंस का ओरिजिनेशन मिडल एशिया में मानता है, मध्य एशिया में मानता है। और इस ओपिनियन के हिसाब से आर्यंस का जो ओरिजिनेशन हुआ था वो मिडल एशिया में हुआ था, मध्य एशिया में हुआ था। और यहाँ से ओरिजिनेट होने के बाद ये आर्यन जो थे वो दो ब्रांचेस में डिवाइड हो गए थे। उनमें से एक ब्रांच जो थी वो यूरोप की तरफ चली गई, इसलिए इसको यूरोपियन ब्रांच कहा गया। और जो दूसरी ब्रांच है वो इंडिया और ईरान की तरफ आ गई, इसलिए इसको इंडो ईरानी ब्रांच के नाम से रेफर किया गया। तो एक ब्रांच यूरोप की तरफ चलेगी और दूसरी ब्रांच जो है वो ईरान और इंडिया की तरफ आ गई। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ये है कि मैक्स मूलर का ये जो ओपिनियन है यही सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड है, यानी प्रेजेंट में सबसे ज्यादा इसी ओपिनियन को, इसी मत को माना जाता है कि मैक्स मूलर का जो मत है जिसमें ये माना गया कि आर्यंस मध्य एशिया से आए थे। तो इस हिसाब से देखा जाए तो प्रेजेंट में सबसे ज्यादा यूनिवर्सली एक्सेप्टेड तो नहीं है, बट परसेंटेज के हिसाब से सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड मत यही माना जाता है कि आर्यंस मध्य एशिया के रहने वाले थे और यहाँ से ये दो पार्ट्स में डिवाइड हुए। इसने अपना ये जो मत है वो लैंग्वेज के बेसिस पे दिया है, भाषा के आधार पर दिया है। ठीक है, और इसके ओपिनियन में इसने इंडियन जो लैंग्वेज है यानी जो वैदिक संस्कृत है, इस वैदिक संस्कृत को इसने भारोपीय या इंडो यूरोपियन जो लैंग्वेज ग्रुप था उसका हिस्सा माना है। और इसके हिसाब से यूरोपियन लैंग्वेज और इंडियन लैंग्वेज जो है वो इसलिए मिलती है क्योंकि आर्यंस का जो ओरिजिनेशन है वो मिडल ईस्ट में हुआ था और ये दोनों ब्रांचेस एक दूसरे से रिलेट करती थी। इसमें जो लास्ट ओपिनियन है वो बैक्टीरियन रीजन का है, यानी बैक्टीरिया प्रदेश का है। और ये ओपिनियन दिया था जेसी राड ने। और इसके हिसाब से इनका ओरिजिनेशन जो था वो बैक्टीरिया प्रदेश में या बैक्टीरिया रीजन में हुआ था। तो इस तरीके से देखा जाए तो आर्यंस के फॉरेन ओरिजिन में 7 ओपिनियंस जो है वो माने गए हैं। उसमें पहला डेन्यूब वैली का है जो गाइल्स ने दिया था, दूसरा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का है जो बाल गंगाधर तिलक ने दिया था, तीसरा तिब्बत का है जो स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था, फोर्थ जो है वो जर्मनी
या स्कैंडिनेवियन रीजन का है जो पेंका ने दिया था, उसके बाद में सदर्न रशिया, दक्षिणी रूस या केस्पियन रीजन का है जो मायस ने दिया था, जिसका सपोर्ट नेरिंग ने किया था। मध्य एशिया का जो है वो मैक्स मुलर ने दिया था, और ये इसने लैंग्वेज जो आपका इंडो यूरोपियन लैंग्वेज है उसके बेसिस पे दिया था, और इसके इस ओपिनियन में जो इंडो यूरोपियन कॉन्सेप्ट है वो सबसे पहले विलियम जोन्स ने दिया था। इसके अलावा बैक्टीरियन रीजन का जो ओरिजिनेशन है वो जेसी रोड ने माना है। ये मेजर ओपिनियंस आप यहाँ पर मान सकते हैं।